मैं भी एक सिंपल से हाउस वाइफ थी आप लोगों की तरह, लाइफ में ड्रीम बड़े बड़े थे, वो पूरे करने थे। जब इस बिजनेस को शुरू किया, देखा, मुझे एक ही चीज समझ में आई थी, वैसे दो आई थी। पहली कि साथ तरफ से इनका बिजनेस है, या तो मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन होगा, नहीं होगा, करके देख लो, खुद पढ़ो। और बस इस बिजनेस को करना शुरू किया, ऑफिस आना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, एज यूजुअल जैसे लोग आपको मना करते हैं, 7.5 साल में मुझे भी ऐसे मना करते थे, ये बेकार है, कुछ नहीं होगा, अपना मैडम करना। पर मेरा माइंड सेट हो चुका था कि जब इतने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे भी होंगे, मेरे लिए भी भगवान जी ने कुछ अच्छे अच्छे लोग जरूर बनाए होंगे। और मैं लगातार लोगों से ऑनलाइन ऑफलाइन बात करना शुरू कर दी। फिर डिग्री मिली, गुरलीन जी मिली, शैलजा जी मिली, रुचिका जी मिली, ऐसे करके बहुत सारे अच्छे लोग मिलने लग गए। कुछ सिस्टम में आ गए, कुछ सिस्टम से आउट हो गए, अभी भी वो चलता जा रहा है, आना जाना। पर मैं यही एक अंदर की पैर की तरह डेड एज इट इज खड़ी हुई हूँ, हर संडे आ जाती हूँ ऑफिस। जिस दिन से ज्वाइन किया था, सुरेखा मैम ने मुझे एक ही बात समझाई थी, बेटा वीकली मीटिंग हमारे बिजनेस का, जैसे शादी करते हैं ना तो वो 7 वो होते हैं जो फेरे होते हैं, तो हर फेरे के साथ एक आपकी रस्म होती है, एक मंत्र वचन होता है, तो आप उसमें बन जाते हो। ठीक ऐसे इस बिजनेस में है ये दो चीजें, वीकली मीटिंग और सॉफ्ट मीटिंग। तो मैम ने मुझे 7.5 साल पहले यही बात समझाई थी कि अगर इन दो बातों में बंधी रहोगी तो ये बिजनेस से वो सब पालोगी जो तुम्हें चाहिए, और अगर इन दोनों में से किसी एक बात से भी बाहर निकलती तो फिर कोई आपको कोई गारंटी नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है बिजनेस में। 10-5 हजार तो हमारे यहाँ बिजनेस देखो बिना करे भी गुरलीन जी भी घर बैठ के भी कमा लेंगे। तो थोड़ा पैसा कमाना है तो घर बैठ के भी आ जाएगा, उसके लिए तो आप नहीं भी ज्यादा एफर्ट करो तो भी कोई सरदर्दी नहीं है। बट अगर बड़ा पैसा कमाना है तो फिर आपको सिस्टम में आना होगा। यही बात मेरे को समझ में आ गई। पहले पुराना ऑफिस था रोड के उस पार, हर बुधवार वहां जाया करती थी। एक बार मेरा फोन भी चोरी हो गया था, कोई ऐसे हाथ से छीन के ले गया था। मैंने नया फोन लिया था, तब मैं नई ऐसी की बनी थी, मेरे को 35,000 रुपए का चेक आया था, और मैंने शौक में 25,000 का ओप्पो का नया फोन लिया था, अभी हफ्ता ही हुआ था। और ऑफिस से मीटिंग करके घर जा रहे थे, मेट्रो पैदल जाए दूर था, और 2 लड़के आए और मैं ऐसे ऑर्डर की बात हो रही थी किसी से, और वो मेरा फोन ऐसे चोरी करके ले गया। फिर हम बड़ा रोए धोए, आधा घंटा वहीं बैठे रहे पटरी में, सारे 5-7 लोग थे हम, तो बैठे रहे और गम मनाते रहे। बट फिर देखो मोदी केयर ने और दिया, और बस ऐसे करके सफलता होती चली गई लगातार। लेकिन एक ही काम किया है हर हफ्ते, जैसे लोग नौकरी पे रोज जाते हैं ना, हर हफ्ते ऑफिस एक ही काम, 100 की भी वही भाषण। गुरलीन जी ऐसे 5 साल पहले भी देती थी ना, आज भी वही चल रहा है। और मैं कहती हूँ थोड़ी बुढ़ी हो जाऊंगी, थोड़ी और स्टाइलिश हो जाऊंगी, यही चलता रहेगा इस बिजनेस में। और कुछ अलग करना ही नहीं होता, क्योंकि आप बदल जाओगे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन वही सेम रह पाएगी आपकी, वो नहीं बदलेगी, लोग भी बदल जाएंगे। पहले कुछ और लोग हुआ करते थे, यहाँ कुछ और है, कुछ दिन बाद शायद कुछ और होंगे, आप में से कुछ लोग रह जाएंगे जो वीकली मीटिंग नहीं बिल्ड करेंगे, सॉफ्ट भी नहीं बिल्ड करेंगे, वो निकल जाएंगे। ये चलता रहेगा, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो अब ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। कोई मुझे कहता है मेरे से नहीं हो रहा, मैं बोलती ठीक है तथास्तु, तुम्हारे करनी तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे को समझ में आ चुका है कि आना जाना पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये तो चलता रहेगा। इससे मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना, ना मेरे माइंड को मुझे डिस्टर्ब होने देना, आपको भी नहीं होना। कोई आ रहा है उसका भला, कोई जा रहा है उसका भला, आने में खुश मत हो, जाने में दुखी मत हो, क्योंकि दोनों जो है वो पैरेलल चलते रहेंगे। हर हफ्ते जब ऑफिस आते हो एक बंदा नए लाने का अपने साथ कमिटमेंट करो। मैं भी जब हर हफ्ते रजवाड़ी गार्डन आती थी, अपने साथ हम लोग लाया करते थे। गुरलीन जी को याद है, नीति को याद है, हम पुराने जब आया करते थे